हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। साइंस क्लास 10th और चैप्टर नंबर विद्युत के हम न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखो, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लेंगे हम कि जो दो प्रतिरोध हैं वो R1 और R2 हैं। तो इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं R1 प्लस R2 को, तो कितना ओम आता है? 25 ओम आता है। अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि 1/R1 और प्लस 1/R2, तो ये आता है 4 ओम, यानी कि 1/4। इसको हम सही से लिख लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे हम कितना? R1 और R2 हमने इसका लघुत्तम लिया, तो R2 की मल्टीप्लाई इधर और प्लस R1 की इधर, तो हो गया R2 और प्लस R1 और बराबर 1/4। यह R2 प्लस R1 अर्थात R1 प्लस R2 और बराबर 4, इसकी गुणा आ जाएगा, और बराबर R2 R1, ये 1 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, R2 इंटू R1। तो देखो, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो R2 का मान निकाल लो या फिर R1 का। तो अगर हम R2 का मान निकालते हैं 25 माइनस R1, इसमें रख दो समीकरण 2, और ये समीकरण, इसको हम 1 भी बोल सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर देखो, 2 ये है, तो 4 इंटू R2 का मान हमने निकाला है कितना? 25 माइनस R1, तो R1 प्लस 25 माइनस R1 और बराबर R1 ऐसी, और R2 का मान 25 माइनस R1। इसको आगे हम सोल्व करेंगे। देखो, यहाँ से इस R1 से R1 कैंसिल आउट, और 25 चौका कितने हो गए? 100 बराबर 25 माइनस R1 और माइनस R1 का स्क्वायर। इस पूरे को उठा करके इधर ले आओ, तो देखो R1 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि R1 का स्क्वायर, और ये माइनस हो गया 25 R1 और प्लस 100 बराबर 0। इसको हमने पूरे पद को उठा करके हम इधर ले आए, तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका योगफल कितना है? 25 आए। तो 20×5 100, R1 का स्क्वायर माइनस, इसके स्थान पर हम कितना लिख लेंगे? 20 R1 और माइनस 5 R1 और प्लस 100 बराबर 0, क्योंकि 20×5 100 होते हैं। सूर्य के 2 ब्रैकेट में से कॉमन निकालते हैं हम, द्विघात समीकरण है नहीं, तो R1 सूर्य के 2 में से कॉमन, तो R1 माइनस के 20 और बाद के 2 में से कॉमन, ये कितना है? माइनस के 5, तो R1 माइनस के 20 भाग करेंगे 100 में, तो R1 माइनस 20 और दूसरा कितना हुआ? R1 माइनस 5 बराबर 0। यदि R1 माइनस के 20 बराबर 0 है, तो देखो R1 बराबर कितना जाएगा? 20, और यदि R1 माइनस के 5 बराबर 0 है, तो R1 का मान ये कितना आ जाएगा? 5। अब R1 के तो मान हमें प्राप्त हो गए, हमें निकालने हैं R2 का मान। तो हमें देखो यहाँ से पता है, क्योंकि R1 प्लस R2 का मान कितना था? 25 था, तो समीकरण हम 1 में रख देंगे। R1 बराबर 20, यहाँ पर R1 बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे हम। देखो इसका मान, तो यहाँ से कितना हो जाएगा?
R1 बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो R1 प्लस R2 था कितना, ये था 25 श्रेणी क्रम में इनका जो मान निकाला था हमने। तो R1 का मान हम रखेंगे 20, यानी कि 20 प्लस के R2 बराबर कितना था 25। तो R2 का मान कितना आएगा 20, 25 माइनस के 20, तो R2 का मान 20 और R1 का मान R2 का मान कितना 5 और R1 का मान 20। यही दोनों प्रश्न के आंसर हैं। इनके मात्रक भी लिखेंगे हम ओम। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।